हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए मार्केट देख लेते हैं। आज ट्यूसडे 5 तारीख, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज हैपनिंग। पता नहीं, ट्रम्प भाई साहब ने सैयारा पिक्चर देखी है कि क्या है, सारा फ्रस्ट्रेशन इंडिया पर ही निकाल रहा है। वैसे ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखी थी बीच में, मैं तो आधे मूवी से बाहर आ गया। एनीवेज फॉरगेट इट। चलिए सीधा मार्केट पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ये देखो, ये मेरे कल का ये कल का मैसेज है। ठीक है, ये सारे कल के मैसेजेस है। आपने देखा, आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा। इट्स 9:52 PM। मैंने कल रात ही को सबको मैसेज भेजा था 9:52 PM पे कि डू नॉट वरी फॉर ट्रम्प टैरिफ न्यूज। कल मार्केट 24,645.25 विल एक्ट सपोर्ट एंड मार्केट विल बाउंस बैक इन केस ओपन गैप डाउन। गैप डाउन तो हुआ है, पर मार्केट ने बाउंस करने की कगार पर है। सेकेंड हाफ माइट टर्न पॉजिटिव। सेकंड हाफ जो है वो पॉजिटिव बन सकता है। चलिए लेट्स सी निफ्टी का क्या है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम आगे क्या करें वो हम देखेंगे। फिलहाल निफ्टी ने जो लो बनाई है इट इज 593, विच कैन बी कंसिडर एज 24,600। मैंने अब देखिए 24,645, ये जो है ना, ये कल की हाई और लो के बीच का सेंटर पॉइंट है। तो यही मैंने मेरे ग्रुप में बोला था कि 24,645 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। कल जो कल जो मार्केट ने रैली की थी, उस रैली को 50% रिट्रेस कर रहा है, ताकि जिन लोगों ने मिस आउट कर दी रैली को, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। रही बात ट्रम्प की, ही हैज जस्ट सेड, ही हैज नॉट कंफर्म्ड, ही हैज नॉट साइंड द अग्रीमेंट। ऐसा कुछ नहीं है जहां पे वी कैन गेट सो मच पैनिक बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट के वो इंडिया पर टैरिफ बढ़ा सकता है। इंडिया की इंडिया से होने वाले इंपोर्ट पे वो टैरिफ बढ़ा सकता है, ऐसा उसने कोई डिसीजन नहीं दिया है। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट कि वो ऐसा कर सकता है। भाई करने को तो तू कुछ भी कर सकता है, पर क्या हर बार एक ही बात से, एक ही पेन से हम झटके खाया करेंगे? एक बार झटका मिला, ठीक है। मार्केट केम डाउन फ्रॉम 25,669 टू 25, सॉरी 24,535। तो इसमें भाई तेरा जो कुछ भी था ना वो सब कंप्लीट हो गया है। अनलेस एंड अनटिल तू 25% की जगह पे 50% या 75% लगावे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फार्मा एंड आईटी आर द मेजर थिंग विच, जिनकी सर्विसेज, जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होता है। दूसरे में जो है ऑटोमोबाइल्स है, पर उसके मुकाबले ये दोनों सेक्टर में ज्यादा होता है। तो अगर टैरिफ बढ़ेगा तो आईएनआर टूटेगा, आईएनआर टूटेगा तो फार्मा एंड आईटी को बेनिफिट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये घूम फिरा के टैरिफ जो है ना वो सिर्फ मार्केट को अप डाउन करने के लिए ही जो है, ये टैरिफ रिलेटेड न्यूज का यूज हो रहा है। जैसे पहले वो ये खेला करता था अपना, व्हाट वी से, ट्विटर ट्विटर ट्वीट कर दिया तो मार्केट 200 पॉइंट डाउन, गैप डाउन खुलेगा। ट्वीट कर दिया तो सीधा से तेजी हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट अपने जो मेन मेन रेंज है उसको एक बार रिट्रेस ना करे। अभी अगर हम छोटा सा भी रेंज पकड़े ना, तो ये वाला अगर हम हाई पकड़े जो अभी लेटेस्ट बना है 25,246, यहां से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। तो 25,246 और कल, और ये जो लो बनी 535 की, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है वो 24,890। ठीक है। 24,890 के ऊपर आइए एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 25,246 है ना, 246, हाँ। और 24,535, तो 711 पॉइंट होता है। उसको आप 24,890 पे अगर आप जोड़ते हो तो 25,600 का टारगेट बनता है भाई। ये 25,600 का टारगेट बनता है। और अगर आप 25,669 और 24,535 के बीच का सेंटर पॉइंट और 61% कैलकुलेट करते हैं तो 25,230 240 के आसपास का लेवल बनता है। अब ये 230 240 को पार कर देगा तो 25,600 फिलहाल
बन सकता है, लेकिन फिलहाल वी आर ओनली एमिंग फॉर 25, 200, 250, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल तक कुछ ही दिनों में आना चाहिए। वहां पे क्या डेवलपमेंट होती है, क्या न्यूज आते हैं, क्या अमल में आता है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ जो है वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद विल डिसाइड वेदर व्हाट टू डू एट दैट टाइम। बट एट प्रेजेंट 24, 600, 550 will act as a good support, and market will bounce back। मार्केट को सिर्फ बहाना चाहिए नीचे जाने के लिए। इनफैक्ट मार्केट को बहाना चाहिए ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के लिए बहाना चाहिए। एंड ये सबसे बेस्ट बहाना रहेगा कि कल जो रैली हुई उसके बाद में रात में इस तरह का स्टेटमेंट आना ट्रंप से, मेजोरिटी ऑफ द पीपल माइट हैव टर्न नेगेटिव टुडे, और उन्होंने जो है शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, विच विल डेफिनेटली बेनिफिट द बिग प्लेयर्स टू बाय। हमारा सेल उनका बाइंग बनेगा, इतना आप ध्यान में रखना। और जब वो लोग सेल करेंगे तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, यानी कि जब वो लोग ऊपरी लेवल पे सेल करते हैं, जैसे कि 25, 500, 25, 600 वाले भी यहाँ पे अटके पड़े हैं बाइंग में, तो जब वो लोग वहां पे सेल कर रहे थे तब बेवकूफ लोग यहाँ से बाय कर रहे थे, 26,000 के सपने देख रहे थे। ठीक है, मैंने तो बोला ही था कि भाई 25, 200 के ऊपर जो है 200, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा जाएगा, वहां पे हम सेल मारेंगे। वहां से क्या हुआ, 1,000 पॉइंट का सेलिंग मिल गया। तो दिस वे देखिए, टीसीएस वगैरह जो है ना ये काफी टूटे हुए हैं, तो ये चढ़ेंगे भी जो है ना बहुत कंसोलिडेट हो के चढ़ेंगे, यानी कि कंसोलिडेशन में वो क्या हफ्ता भर नहीं लगाएंगे। अब देखिए कल जो है इसने जो रैली करी टीसीएस ने, तो आज जो है ना उसका अगर आप सेंटर पॉइंट पकड़ो तो इट इज कमिंग अराउंड 3,035। 3,035 का अगर ये सपोर्ट लेता है, जो उसने लो बनाई है 42 की, 45 पे खड़ा है लो के पास, तो अगर आज 3,035 का सपोर्ट लेता है तो आज या कल में मैक्सिमम ये जो है 3,120, 130 तक ये निकल सकता है। और अगर ऐसा हुआ देन 3,200 एंड 3,250 आर ऑन दी वे। तो उसमें फिक्र नहीं करनी। रही बात रिलायंस की, रिलायंस ने बिकॉज ऑफ क्रूड, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी से, क्रूड कल गिरा था। ठीक है, क्रूड कल गिरा था उस वजह से। और रिलायंस में लाइक ये स्टॉक जो है ना, यहाँ पे रिलायंस में भी जो है एक बाइंग लेवल ही बन रहा है। एंड एंड दे हैव जस्ट यूज रिलायंस टू प्रेशराइज द मार्केट। मैंने कल कहा था कि आज जो है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आज कुछ अच्छा करेगी। बैंक निफ्टी का अगर आप ये देखते हैं डेली का स्टोकेस्टिक, इट इज एट अराउंड 5, और ये अपने मेन सपोर्ट पर है जो आता है 25, 230, 220, 230 के पास, 200 पॉइंट यहां से दूर है। एनी टाइम बैंक निफ्टी विल गिव अ शार्प बाउंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द आईएनआर। आईएनआर भले टूटा है पर इससे कोई मतलब मेजर मैटर नहीं करेगा। आईएनआर की वजह से मार्केट में तेजी ना हो, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनी टाइम बैंक निफ्टी विल गिव अ पिकअप। उसके अलावा गोल्ड में कल हमने जो है मैंने एक पुट लेने का बोला था, पर देखते हैं फिलहाल वो, उसका स्टॉप लॉस भी मैंने बहुत छोटा सा बोला हुआ है। और सिल्वर में वी आर लॉन्ग, सिल्वर में इनफैक्ट हमने एक पोजीशन और ऐड की है, 1,12,000 का कॉल। कल हमने 1,10,000 का कॉल बुक किया था, और फिर दिन दरमियानी जो है मैंने 1,12,000 का कॉल लेने बोला था 1,800 के आसपास, 1750, 1,800 के आसपास, ये शर्त पे कि अगर 1,400 होगा तो विल अगेन ऐड वन। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कोई नौबत नहीं आया है, हम देखेंगे 2,500, 3,000 के आसपास उसको बुकआउट करेंगे। क्रूड विल राइज एनी टाइम। क्रूड देखिए काफी टूटा टूटा हुआ है, काफी ओवरसोल्ड है। यहां से मुझे लगता है ये एम ही बनाएगा, ये यहां तक जाएगा फिर नीचे आएगा। या अगर इसने एन बनाया, एन फॉर नासिक, तो ये पूरा का पूरा ऊपर निकल जाएगा। ये इसको पार करके सीधा फिर ये जो है 6,500, 6,800 तक निकल सकता है। क्रूड में वी आर हैविंग लॉन्ग पोजीशन। मैंने एक छोटा सा ट्रेड दिया था आज। ठीक है, वो हम 3:30 के बाद डिस्कस करेंगे क्या दिया था क्या नहीं। बट मीनवाइल आई वुड से जो भी पोजीशन है पकड़ के रखिएगा, खास करके आईटी में, खास करके बैंकिंग में। एंड देखते हैं 3:30 तक मार्केट किस लेवल तक जाता है, और जो मैंने मतलब सोचा है वो हिसाब से हो पाता है या नहीं।
डाउन साइड हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 600, 580, 550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। तो फिलहाल हम फिलहाल वेट एंड वॉच में है, जो पोजीशन है वी आर कैरिंग इट, वी आर होल्डिंग इट, ठीक है। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू ट्रेड। एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप और 9082 503 553, आपका नाम मेंशन करना, आपने क्या ज्वाइन करना है। सारे मैंने चार्जेस लिखे हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार चेक कर लेना। जैसे ही पेमेंट आप ट्रांसफर करेंगे आपको सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल एंड आपका नंबर जो है ऐड कर लिया जाएगा एंड आगे की प्रोसीजर यू नो इट। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी। जिनका भी अभी यहाँ पे जो भी मेरे ग्रुप वाले हैं, जो भी पोजीशन होगी उनकी, बिंदास होल्ड करे, मार्केट ऊपर ही निकलेगा ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।